हेलो बच्चों, कैसे आप सभी बच्चों। आज हम आपके लिए दूसरी कक्षा की हिंदी की कहानी शेर और चूहे की दोस्ती लेकर आए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। शेर और चूहे की दोस्ती। दोस्ती बच्चों आपको पता है, आप सभी के दोस्त होते हैं। दोस्त है ना सभी के, स्कूल में, घर पे जिनके साथ आप पढ़ते हैं, खेलते हैं, खाते हैं। दोस्त दोस्त को एक और चीज़ बोलते हैं, मित्र भी बोलते हैं। तो ऐसी जो दोस्ती होती है, दोस्ती यानी कि आपके दोस्त से दोस्ती है, उसे बोलते हैं मित्रता। ठीक है बच्चों। तो आज ये कहानी है कि मित्रता, दोस्ती की। शेर देखो कितना बड़ा है और चूहा कितना छोटा है। तो इनकी दोस्ती कैसे हुई, क्या इनकी दोस्ती कहानी है, वो आज हम इस कहानी में देखेंगे। शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। जैसा आप देख रहे हैं, शेर मतवाली चाल, मतवाली क्या होता है बच्चों, यानी अपनी मस्ती में। देख रहे ना, आंखें बंद एकदम मस्त चला जा रहा है बिना किसी भय के। आपको पता है शेर जंगल का राजा है, तो शेर आराम से कहीं भी घूम सकता है। ठीक है ना, उसे किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी जानवर का डर नहीं है, वो तो जंगल का राजा है। तो इसलिए शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। हल्की सी यानी बहुत ही धीमी आवाज की चीख शेर को सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी। जैसा बच्चों आप चित्र में देख पा रहे हैं, चूहे की जो देखो कितनी लंबी पूंछ है, ये पूंछ जो है शेर के पंजे के नीचे आ गई। तो वो चीख किसकी थी? वो चीख थी चूहे की। जो चूहा है वो चीखा। भाई आपका पैर मान लो किसी दरवाजे में अटक जाता है, हमारी चीख निकल जाती है ना। इसी प्रकार चूहे की जो पूंछ थी वो शेर के पंजे के नीचे आ गई थी। तो चूहा हल्की सी, क्योंकि छोटा चूहा होता है तो उसकी आवाज़ हल्की सी निकली, हल्की सी चीख सुनाई दी। देखते हैं अब आगे क्या है। अब ये शेर ने अपना पैर हटाया। जैसी चीख सुनाई दी शेर को, शेर ने अपना पैर हटा लिया। चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया। फुदक कर यानी कूद कर जाते हैं ना, फुदक कर। तो चूहा कहाँ चला गया? झाड़ियों में। झाड़ी छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है। अब क्या हुआ, एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। तो शिकारी जो बच्चों शिकार करता है जानवरों का, उन्हें पकड़ता है, उसे शिकारी बोलते हैं। उसने देखो जाल बिछाया, उस जाल में कौन फंस गया? शेर। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। अब शेर जो है जंगल राजा बहुत तेज दहाड़ रहा था, उसकी आवाज़ बच्चों बहुत दूर तक जाती है। तो जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरन, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया। क्योंकि देखो, एक तो शेर जंगल का राजा, दूसरा वो दहाड़ रहा है। ये सब देखो यहाँ से देख रहे हैं, सबने दहाड़ सुनी, दूर तक उसकी जो दहाड़ जाती है, लेकिन कोई उसकी सहायता मदद के लिए नहीं आया। क्योंकि भाई जंगल का राजा है, हो सकता है वह उन्हें दहाड़ के उन्हें खाली नुकसान पहुंचा दे। उन्हें थोड़ा ना पता है कि वो शिकारी ने पकड़ लिया। और मान लो अगर उन्होंने देख लिया कि शिकारी ने शेर को ही पकड़ लिया जब जंगल के राजा को, तो उन्हें भी पकड़ सकता है। तो इसलिए कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। हाँ, चूहा जरूर भागा वहां आया। अब देखो, चूहे की पूंछ से शेर ने पैर हटाया था, तो चूहा शेर की दहाड़ सुनकर भागा वहां पे आया। वह अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। आपने बच्चों अगर चूहा देखा होगा तो आपने देखा उसके आगे दांत थोड़े पैने होते हैं, बाहर निकले रहते हैं, तो उससे वह बहुत जल्दी कुतर देता है। होता है ना, सुनते हैं हम कि घर पे कहीं भी अगर चूहे आ जाते हैं तो वे कपड़े को, कागज को, हर चीज़ को कुतर देते हैं। इसी प्रकार चूहे ने जाल को अपने पैने दांतों से कुतर दिया। अब जैसे जाल कट गया तो शेर क्या हो गया? आज़ाद यानी बच्चों फ्री हो गया। अब जो शेर ने देखा कि भाई चूहे ने उसकी मदद की, तो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं
कि चूहा शेर के ऊपर बैठा है, तो इन दोनों की दोस्ती हो गई। पहले शेर ने चूहे की मदद की अपना पैर हटाकर, अब चूहे ने जब कोई भी जंगल का जानवर उसकी मदद नहीं कर रहा था तो चूहे ने शेर की मदद की। तो इस प्रकार बच्चों उन दोनों की दोस्ती हो गई। देखो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्ती का मतलब ही वह होता है कि जहाँ पे कोई काम ना है वहाँ पे दोस्त काम आता है। और ये कहानी हमारी लिखी है जगदीश जोशी जी ने। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कहानी थी। अब देखते हैं कि इसमें प्रश्न उत्तर क्या दे रखे हैं। बातचीत के लिए पहला है, क्या आप एक दूसरे की सहायता करते हैं? कैसे? आप यानी कि बच्चों आप आपकी क्लासमेट में जो पढ़ता है, आपके कोई मोहल्ले पड़ोस में रहता है, तो आप उनकी सहायता मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है ना, हेल्प, ये सहायता मदद। तो क्या कुछ बच्चे पढ़ाई में हेल्प करते हैं या फिर किसी प्रकार में कोई खेलने में किसी मदद कर देता है, भाई कोई खेलता नहीं है उसके साथ तो वे खेलने लगते हैं। तो इसी प्रकार हमारी दोस्ती हो जाती है। तो आपने क्या सहायता की है, कैसे की है, क्या सहायता उसकी की, तो ये आपको बताना है, बातचीत करनी है। दूसरा, शेर के दांत भी तो पैने होते हैं। भाई दांत तो शेर के भी होते हैं ना, और अच्छे खासे पैने होते हैं, वो दूसरे जानवरों को खा लेता है। तो फिर उसने खुद ही जाल क्यों नहीं कुतर डाला? बच्चों असल में क्या होता है ना, शेर के जो दांत मुंह के अंदर होते हैं तो वो किसी चीज़ को फाड़ने के लिए, चीरने के लिए बहुत ही ताकतवर पैने होते हैं। लेकिन जाल जो होता है, जाल बाहर से वो कुतर नहीं सकता, उसके मुंह के आगे अड़ जाता है। जो चूहे के दांत होते हैं, चूहे के दांत बाहर निकले रहते हैं, ठीक है ना, जिससे वो उन्हें बाहर से कुतर देता है। छोटा सा आगे उसका छोटा सा मुंह होता है, तो वो छोटी जगह कहीं भी जाके कुतर देता है। शेर का मुंह आप देख रहे हो कितना बड़ा है, तो जाल के वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, ये दांत उसके अंदर है। और चूहे के दांत छोटा सा मुंह है, बाहर उसके दांत होते हैं, इसलिए शेर जो है जाल को कुतर नहीं पाया था। अब चलिए आगे चलते हैं। शब्दों का खेल। याद कीजिए कि कहानी में किसने क्या किया और नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। बच्चों ये आपको कहानी से दिए गए हैं और इसके सामने आपको हिंट भी दिया गया है, तो आपको कहानी को पूरा करना है। चलिए मिलकर इस कहानी को पूरा करते हैं। मतवाली चाल से चला जा रहा था। कौन चला जा रहा था मतवाली चाल से? शेर, चूहा या शिकारी? जैसे बच्चों हमने कहानी के शुरू में पढ़ा था कि शेर जो है मतवाली चाल से चला जा रहा था, तो इसका सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? शेर। अब है ने अपना पैर हटाया। किसने हटाया था? शेर ने, चूहे ने, शिकारी ने। जब चूहे की पूंछ पर शेर का पैर आ गया तो पैर किसने हटाया था बच्चों? शेर ने। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? शेर। ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। किसने? शेर ने, चूहे ने, शिकारी ने? जैसा हमने कहानी पढ़ा था, शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए क्या बिछाया था? जाल। तो इसका बच्चों सही आंसर क्या होगा? शिकारी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शिकारी। भागा भागा वहां आया। कौन आया था? शेर, चूहा, शिकारी? चूहा। जब शेर की दहाड़ सुनकर कोई भी जानवर नहीं आया था तो कौन आया था वहां पे भागा भागा? चूहा आया था। तो बच्चों इसका सही जवाब हुआ चूहा। देखिए जो बच्चा कहानी ध्यान से पढ़ेगा, ढंग से सुनेगा, उसे पूरी कहानी पता होगी कि कब कहाँ हुआ, क्या हुआ था। तो बच्चों आपको कहानी को एकदम ध्यान से देखना है, पढ़ना है। जो पिक्चर दी रहती है आपको उस कहानी में, उन्हें आपको अपने दिमाग में रखना है, जिससे कि आपको पूरी कहानी एकदम समझ आ जाएगी। और जब आप समझ आ जाएगी तो आप जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उन्हें आसानी से हल कर सकेंगे। चलते हैं अब आगे। इस कहानी से हमने जाना कि चूहा अपने मित्र शेर को बचाने के लिए जाल कुतर सकता है। बताइए कि दिए गए जानवर अपने मित्रों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे चूहा
जाल को तर सकता है। तो इसमें कुछ जानवर दिए गए हैं। ये अपने मित्रों को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं बच्चों? जैसे बिल्ली है, बिल्ली क्या कर सकती है? बिल्ली की अच्छी क्वालिटी आती है बच्चों, बिल्ली जो है बहुत दूर तक सूंघ सकती है, लगभग 13-14 किलोमीटर तक उसकी सूंघ इतनी अच्छी होती है, नाक उसका, कि वो सूंघ सकता है इंसान से 13-14 गुना तक। और वो समय पर पेड़ पे भी चढ़ सकती है, ठीक है ना, पंजे भी उसके अच्छे होते हैं। तो बिल्ली पेड़ पर चढ़ सकती है, कोई उसका मित्र दोस्त फंसा उसकी गंध वो पहचान सकती है, ठीक है। बंदर, बंदर बच्चों आपने देखा ही होगा, बहुत उछल कूद करता है ना, तो वो लंबी लंबी पेड़ पे इधर से उधर जल्दी से भाग के जा सकता है, वो पेड़ों पे छलांग लगा सकता है, ऊपर से बड़े बड़े पेड़ पर चढ़ सकता है। मछली बच्चों, मछली पानी में रहती है, आपको पता ही है। तो यानी कभी नाव फंस जाए, एक मूवी भी थी इसमें कि मछली ने मदद की थी। डॉल्फिन होती है, इंसानों से बहुत ही फ्रेंडली होती है, उनके जो दोस्त होते हैं उन्हें बचाने के लिए नाव को धक्का दे सकती है। तो ऐसे बहुत सारे काम मछली कर सकती है। चिड़िया, चिड़िया बच्चों आपको पता है उड़ सकती है, आसमान में उड़ सकती है ना, तो अपने दोस्त के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कुछ खाना मुंह में दबा के वो जल्द से उधर पहुंचा सकती है, तो ऐसे वो मदद कर सकती है। शेर, बच्चों आपको पता है शेर जंगल का राजा है, शेर से सभी जानवर डरते हैं, तो वो बहुत ही ताकतवर होता है, उसके जो मुंह के दांत होते हैं वे भी बहुत ही, वो चीर फाड़ सकता है आसानी से चीज़ों को, ठीक है। कोई भी अगर उसके दोस्त को सताएगा तो वो चीर फाड़ देगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, ये सब की क्वालिटीज़ है जो अपने मित्रों के लिए कर सकते हैं। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला है बच्चों अब 30, आपके सबसे अच्छे मित्र का नाम क्या है? मित्र यानी दोस्त, हमने अभी शुरू में पढ़ा था ना बच्चों, दोस्त को ही बोलते हैं मित्र। आप उसके साथ क्या क्या करते हैं? अपने दोस्त का आपको नाम लिखना है, आप उसके साथ क्या क्या करते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो आपको वो सब बातें यहाँ पे आपको लिख देनी है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर 4, मित्र। शब्द मित्र आया है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें त्रय आया है, उन शब्दों को छांटकर नीचे लिखिए। अब देखते हैं, पढ़ते हैं। पत्र आया है, यस। दोस्त नहीं। पात्र, यस। कमल नहीं। त्रिकोण, यस। त्रिशूल, यस। मक्खी नहीं। अचार नहीं। वस्त्र, यस बच्चों। अब देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर दे रखी है, अब इन पिक्चरों के नीचे आपको इनके नाम लिख देने। यहाँ पे जो खालिस्तान दे रखा है, चलिए लिखते हैं। पहला बच्चों ये क्या है? ये है पत्र, पत्र जिसमें हम चिट्ठी लिख के भेजते थे। ठीक है बच्चों, पत्र हो गया। दूसरा ये क्या है? पात्र, पात्र होता है बर्तन, कोई भी इसमें सामान होता है। तीसरा ये क्या है बच्चों? त्रिशूल। आपने त्रिशूल कहाँ देखा है बच्चों, वो आपको हमें कमेंट में बताना है। ये क्या है? त्रिकोण, 3 कोण है जिसके। ये क्या है बच्चों? वस्त्र, वस्त्र यानी कपड़े। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमें ऊपर से देख के इनके चित्र भी आप बना सकते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, जैसे वस्त्र को कपड़े बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार है, त्रिकोण 3 कोने के। अब चलते हैं पहेली। देखो आगे कुछ पहेली दे रखी है, देखते हैं। बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, डोर यानी रस्सी धागा, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। छोर क्या हो सकता है बच्चों इसका? इसका सही जवाब है बच्चों पतंग। पतंग होती है ना, बहुत सारे बच्चे उड़ाते भी होंगे, तो उसमें क्या एक रस्सी बांधी जाती है, तो ये क्या है? डोर। ये छोर जो है हमारा हाथ में होता है और ये आसमान में उड़ जाती है,
तो इसका सही जवाब हुआ बच्चों पतंग। ओके। एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर औंधा धरा, जैसे जैसे थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। एक थाल बच्चों, आपने आसमान देखा है रात को, एक थाल समान लगता है, उसमें जगह जगह क्या है, तारे नजर आते हैं। सिर के ऊपर औंधा धरा, यानी हमारे सिर के ऊपर लगता है कि वो हमारे सिर के ऊपर है। और जैसे जैसे थाल फिरे, यानी कि घूमता रहता है, चलता रहता है आसमान, उस मोती उससे एक न गिरे। तो ये बच्चों इसका सही जवाब है आसमान। अगला है, चार पाँव पर चल ना पाऊँ। चार पाँव है, पाँव मीन्स पैर, पैर है, चार पैर है लेकिन चल नहीं पाऊँ। बिना हिलाए हिल ना पाऊँ, बिना जब तक उसे हिलाए ना वो हिल नहीं सके। फिर भी उस सबको दूँ आराम, आराम यानी रेस्ट, सबको आराम देता है, देती है, आराम देती है। झटपट बोलो मेरा नाम, यह है बच्चों खाट, चारपाई जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इन्हें लिख देते हैं। पहला था हमारा पतंग, दूसरा था आसमान, ये खाट, चारपाई भी से बोलते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। खेल खेल में, ठंडी जगहों पर याक ही हमारा सच्चा मित्र है। आज वह अपने घर का रास्ता भूल गया है, उसे उसके घर पहुंचने में सहायता कीजिए। याक बच्चों एक जानवर है, देखो ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, बहुत लंबे लंबे, ठीक है ना, ताकि वो इसे ठंड से बचा सके। ये अक्सर ठंडी जगहों पे हमें दिखाई देता है। अब देखो ये याक है, ये इसका घर है, और आपको बच्चों इसे इसके घर तक पहुंचाना है। इसमें देखो जैसे ये है ना, यहाँ से चला या इधर चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ये बंद हो गया, तो ये रास्ता गलत है। अब हम यहाँ चलेंगे, ठीक है, ऐसे चला, ऐसे चला, ये चला बच्चों, ये चला, ये चला, चला 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 चला, और ये पहुँच गया अपने घर, ठीक है बच्चों, ये इसका रास्ता है। तो इस प्रकार आपको ये पूरा करना है। तो बच्चों उम्मीद है आप सभी को ये कहानी समझ में आई होगी। शेर और चूहे की दोस्ती के बारे में आपने जाना होगा, और आपके जो दोस्त है उसके बारे में आपको नाम लिखना है, बताना है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो आप बच्चों हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपके बाकी दोस्त भी पढ़ सके। ओके बच्चों।